बिल्डिंग वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में मौजूद एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। 1930 के समय जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तब इस बिल्डिंग में कई कत्लें हुई, कई ब्रिटिश कर्नल की मौत हुई। कहा जाता है कि जिन ब्रिटिश कर्नल की कत्ल इस बिल्डिंग में हुई थी, वो आज भी इस बिल्डिंग में घूमते हैं। ये बिल्डिंग आज भी इस्तेमाल होती है और दिन के समय यहाँ पर लोग काम भी करते हैं, पर मैंने कहा सिर्फ दिन के समय। आज भी चीखें और अजीब सी आवाजें रात के समय आती है और दिन के समय चिल्लाने की आवाज सुनाई देना तो इस बिल्डिंग के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। इस बिल्डिंग का जो तीसरा फ्लोर है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। जो स्टेशनरी रूम होता है जिसमें यूजलेस चीजें और बाकी स्टॉक रखी जाती है, उस रूम में जब भी कोई जाता है तब उन्हें एक अजीब सी एंटिटी की प्रेजेंस फील होने लगती है। अचानक से हेडेक होने लगती है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर कत्लें इसी रूम में हुई थी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो इस बिल्डिंग को पूरे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानते हैं। नंबर 4, ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम है ब्रिजराज भवन। ये हवेली 1830 में बना था, मतलब अभी लगभग 190 साल पूरे होने वाले हैं इस हवेली के। लोगों का मानना है कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मा घूमती है और उसका नाम है मेजर बर्टन। ये एक सैन्य ऑफिसर थे ब्रिटिश के। अभी इस पैलेस को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है और आप यहाँ पर रुकने के लिए रूम भी बुक कर सकते हो। पर जैसा कि कहा जाता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। लोग इसे सालों से हॉन्टेड बोलते आ रहे हैं। लोगों के अनुभव के हिसाब से और जो स्टाफ इस जगह पर काम करते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर अक्सर 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और अजीब सी चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। रात के समय यहाँ धुंधली फिगर्स यहाँ के कमरों में दिखाई देती है। इस पैलेस की कहानी ये कहती है कि इस पैलेस में मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे रहते थे। उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के चलते जगह जगह विद्रोह होने लगते थे। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के समय कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी और गर्म माहौल में जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जैसे मेजर, वो लोग कोटा में ही रहते थे। विद्रोह से बचने के लिए मेजर बर्टन और उनके 2 छोटे बेटे कोटा में रहने आए, पर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो रात था 15 दिसंबर 1857। अचानक से हजारों लोगों की टोली मेजर बर्टन के इस पैलेस के तरफ बढ़ने लगी। दूर से ही इस चीज को देखकर गार्ड्स ने मेजर को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि एक बहुत बड़ी भीड़ इस घर के तरफ आ रही है। मेजर को लगा कि ये लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आ रहे होंगे, पर अचानक से हिंसा शुरू हो गई। इस चीज को देखकर मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों को लेकर सबसे ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए, ये सोच के कि गार्ड्स इन लोगों को रोक देंगे। पर लोग आखिरकार ऊपर वाले कमरे में गए और इन तीनों लोगों को घसीट कर नीचे ले आए और घुटनों के बल बैठने को कहा और मेजर बर्टन को तुरंत मार डाला और यहाँ तक उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया। लोगों का ये मानना है कि मेजर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था। सिर्फ उसे अगर मारा जाता तब कुछ भी नहीं होता, पर बिना वजह के हिंसा में उनके बेकसूर बेटों को क्यों मारा गया, ये बात उनकी आत्मा को आज भी शांत रहने से रोक रही है। अचानक से हुई इस मौत के बाद मेजर बर्टन की आत्मा इस पैलेस में भटकना शुरू हो गई, लोगों का ये कहना है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक इन मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद ये जीपी ब्लॉक भारत के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इस बिल्डिंग को दशकों से हॉन्टेड माना गया है। बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि वो एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के छत पर बैठी रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि लाल रंग की साड़ी पहनी एक औरत हमेशा इस बिल्डिंग के अंदर आती जाती रहती है। और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी साइटिंग ये है, जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और जो भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ये देखे हैं कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही उस रूम में लोग देखने जाते हैं, वैसे ही ये गायब हो जाते हैं। और बिल्कुल यही 4 लोग वाली सीन और बहुत लोगों ने देखा है। बाकी जगह की कहानियों से अलग इस बिल्डिंग की अजीब बात यह है कि आज तक कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये पता नहीं लगा पाया कि ये 4 लोग आखिर है कौन जो कि दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। इस जगह की कोई कहानी भी नहीं है जो कि ये एक्सप्लेन कर सके। ये जीपी ब्लॉक इतना डरावना है कि ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के पास वाली सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहते। नंबर 2, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात को क्या, दिन में भी यहाँ लोग जाने से डरते हैं। कई लोगों ने अजीब एंटिटीज को यहाँ पर टहलते हुए देखा है, तो कई लोगों ने चिल्लाने की आवाजों को सुना है।
साल 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस मालचा महल को बनवाया था। उन्होंने इसे एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था, यानी जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे तब वो इसी जगह पर ठहरते थे। ये महल पिछले लगभग 700 सालों से वीरान था। ये महल एक खंडर बन चुका था, पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के साथ बेगम विलायत महल का कुछ डिस्प्यूट हो गया था और बहुत मुश्किल के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वो अपने फैमिली के साथ इसी महल में रहने लगी। करीब 700 साल बाद घास, पेड़ पौधे, जंगल और टूटे हुए पार्ट वाले महल में आखिर ये यहाँ कैसे रहती होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1985 के समय में भी इस महल में न कोई बिजली था और न ही कोई पानी सप्लाई, पर इन सब के बावजूद भी वो इस महल में रही। कहते हैं कि वो अपना कनेक्शन इस दुनिया से काट ली थी। इनकी एक बेटी थी और एक बेटा था और ये तीनों इस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उन्हें इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करती थी, पर एक वक्त ऐसा आया जब सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर रहस्य शुरू होता है। विचारक इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि वो रहने के दिक्कत के चलते खुदकुशी की या फिर कोई रहस्यमयी एनर्जी थी जो उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दी। करीब 4 साल बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और हाल ही में इस बिल्डिंग के लास्ट वंशज इन तीनों की मौत इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। इसलिए ये माना जाता है कि बेगम विलायत महल, उनकी बेटी और उनके बेटे, इन तीनों की आत्मा आज भी इस मलचा महल में मंडराते हैं। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता में मौजूद ये रेलवे स्टेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा रहस्यमय और भूतिया माना जाता है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग इस स्टेशन से इतने खौफ में हैं कि जब रात को 10:30 बजे यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक भी इंसान नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपने तरफ टानती है जो कि आत्महत्या करना चाहते हैं। इस इलाके के लगभग 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यही मानना है कि इतने सारे आत्महत्याएं यही वो कारण है जिसके चलते इस जगह पर इतनी आत्माएं घूमती है। यहाँ के ट्रेन ड्राइवर्स और यहाँ के कर्मचारी सब यहाँ पर अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि स्पेसिफिकली यहाँ पर उन लोगों को धुंधला सा साया दिखता है जो कि इंसान के शेप का होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।